मेरा नाम आरती सब्बरवाल है। आई एम अ रोटेरियन फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स और मैं अभी फ़िलहाल बायजूस के साथ ऑनलाइन टीचिंग कोडिंग की कर रही हूँ। इस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट सिर्फ सोसाइटी से लेना या नेचर से लेना ही जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको सोसाइटी को पे बैक भी करना होता है। अगर आपका फोकस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, देन फोकस उस आपने जो भी गोल जो भी आपने कुछ लिया है उस पर फोकस करिए। आपका अगर फोकस है और आपका हार्ड वर्क है, देन डेफिनेटली आपने जो कुछ सोचा है यू विल बी एबल टू अचीव इट। माई हस्बैंड विक्रम हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑल द टाइम। जो भी कुछ मैंने लाइफ में करना चाहा, चैलेंजेस थे मेरे सामने, बट उन्होंने हर तरीके से फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, एजुकेशन वाइज ही हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी वेरी वेल। सो आई वुड से आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस कि मुझे सपोर्ट हमेशा सबका पूरा मिला है। मेरा जन्म स्थल देहरादून है। मैं देहरादून को बिलोंग करती हूँ, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वैलीज। सो आई बिलोंग टू देहरादून। मेरे पिताजी का नाम है महेश चंद्र गुप्ता। ही इज़ अ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, बैंक मैनेजर फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और मेरी माताजी श्रीमती अनीता गुप्ता, शी जस्ट पास्ड अवे अराउंड 6 months बैक एंड शी वॉज अ हाउसवाइफ। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन अनुषा सेठी हल्द्वानी में रहती हैं, बिज़नेस लेडी है, अपना बिज़नेस है उनका। और मेरी दूसरी बहन अंबिका गुप्ता, वो दुबई में रहती हैं एंड वो टीचिंग प्रोफेशन में है, दुबई में एक स्कूल में जॉब करती हैं। बचपन में पापा मम्मी कहते हैं तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा शरारती, सब लोगों को रूल करने वाली एक लीडरशिप क्वालिटी पापा मम्मी शुरू से ही कहते थे। दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी, बट जोर मेरा ही उन लोगों के ऊपर चलता था। स्कूल में भी मैं स्कूल कैप्टन रही हूँ। स्कूल में हॉकी प्लेइंग, बैडमिंटन प्लेइंग, स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। एंड पर्सनालिटी जो मुझे लगता है वो शुरू से ही औरों के ऊपर रूल करने की थी। डिक्टेटरशिप पापा मुझे बोलते थे, दैट यू डिक्टेट पीपल। यस, लीडरशिप क्वालिटीज़ शुरू से ही 11th 12th से ही कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग स्टैंड। सो मेरी जितनी भी पढ़ाई है सब देहरादून में ही हुई है। 12th मैंने मार्शल स्कूल से पास किया है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड मैंने सारी अपनी पढ़ाई देहरादून से ही ख़त्म करी है। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है और फ़िलहाल मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, कोडिंग प्रोफेशन में, इसके लिए मैंने खुद अभी पढ़ाई 2 साल पहले शुरू करी है। सो मैंने पूरा कोडिंग पढ़ा है एंड फिर नाउ आई एम अ टीचर विद बायजूस फॉर कोडिंग। मैं आज जिस फील्ड में हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। मैं जब 12th में थी तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। It was not my luck. I gave my CA foundation exam 6 times and to surprise of everybody, हर बारी 1 mark से मैं fail हुई हूँ CA के एग्ज़ाम में। And at that time देहरादून में, if everyone would know, कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ही हुआ था। So that was my 6th एग्ज़ाम का CA का रिज़ल्ट आने ही वाला था। एंड यही था कि अगर मैं फेल हो जाती तो I would have gone into depression. And same thing happened. I failed by 1 mark in my last attempt. That was the last attempt and I again failed. But पापा ने मुझे डाउन नहीं होने दिया। He said okay, अगर एक तरफ मैंने अपनी लाइफ के 3 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, CA की पढ़ाई में डिवोट करे थे। बट पापा ने डाउन नहीं होने दिया। He said गुड़गांव से एक कंपनी आई हुई है, चलो चल के इंटरव्यू देते हैं। मैं बिल्कुल भी, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल लूज़ हो चुका था कॉन्फिडेंस। पापा के कहने पे मैं वहाँ गई
एंड जब मैंने इंटरव्यू दिया तो देहरादून में वहाँ पे आई रिमेंबर 322 गर्ल्स ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था फॉर दैट कंपनी, एंड 3 गर्ल्स वर सिलेक्टेड एंड आई वाज वन ऑफ दोज. सो दैट वाज, उस चीज़ ने मेरा मोरल इतना बूस्टअप किया कि येस आई कैन डू समथिंग. इतने सारे लोगों में सिलेक्ट होना ये एक अचीवमेंट था मेरे लिए उस टाइम पे, एक बहुत अच्छा बूस्टअप था. फैमिली में पापा ने कभी भी किसी को, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, किसी को भी बाहर जॉब करने के लिए नहीं भेजा. बट पापा को पता था उस वक्त शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये बाहर निकले, अपने करियर के लिए कुछ करें. सो आई स्टार्टेड माई करियर विद वर्किंग विद कन्वर्जेस फॉर 1 year विच वॉज अ कॉल सेंटर. देन आई वर्क देयर फॉर 1 year. फिर देन इट वॉज माई मैरिज टाइम, शादी की बातचीत वगैरह चली. आई गॉट मैरिड टू विक्रम, सो आई टुक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 4 or 5 months. And after that, January May, I joined HCL Corporations as a business executive over there. I worked there for 7 years. Wonderful experience, wonderful people. Job profile was different, managing people, managing team and all that. And thereafter, my second daughter was born, so I again took a break for about 2-3 years to take care of my family, my younger daughter and the other daughter also. After that, I realized, yes, being a woman, you have to make a balance between your professional and your personal life. So I thought, I have 2 young kids with me, going back to corporate sector, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. 9 to 6 की जॉब करना, फिर घर में बच्चे भी हैं, फैमिली भी देखनी है. सो आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू एजुकेशन सेक्टर. आई ऑप्टेड कि मैं एजुकेशन सेक्टर में जाऊँगी, जिससे कि डिवोटिंग 7 to 8 hours ऑफ टाइम मैं शायद घर आके अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँगी. एंड इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आई जॉइन किड्जी. किड्जी इज़ अ बिग ब्रांड फॉर प्ले स्कूल्स. आई जॉइन देयर एज academic counselor. Then I was promoted as the head counselor of the school. I worked there for 7 years. It was again a wonderful experience for me. During this, I have done a lot of social works for the school and hosting their shows and their annual functions and everything. And since Corona came in, everyone know कि Corona की वजह से सारे sectors में jobs का बहुत वो हुआ था. So I left my job with Kidsy. Currently, I'm working with Byju's as online teacher for coding. So I studied for it, and now I'm working as a teacher for Byju's company. मेरी शादी हुई थी 18 नवंबर 2004 में. एंड जस्ट टू मेंशन, मैं और विक्रम बचपन से साथ हैं. हम दोनों नेबर्स थे, एंड हम दोनों तब से साथ हैं जब से विक्रम मेरे हस्बैंड 5 years के थे और मैं 3.5 years की थी. वी हैड अ ब्यूटिफुल लव लाइफ ऑल्सो. एंड फाइनली व्हेन द टाइम केम फॉर माई मैरिज, आई प्रपोज टू माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम. एंड सिंस उन्होंने भी अपना करियर तब तक बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था, एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर. सो पेरेंट्स ने बात करी, दे फाउंड दैट द पर्सन इज़ रिलेवेंट फॉर मी. वी गॉट मैरिड. मेरे हस्बैंड का नाम विक्रम सबरवाल है, एंड आई हैव 2 daughters. बड़ी बेटी 16 साल की है, उनका नाम सुहानी है. शी इज़ अ प्रोफेशनल कथक डांसर एंड शी इज़ लर्निंग कथक फ्रॉम पास्ट 12 years फ्रॉम गुरु रानी खानम जी. छोटी बेटी आन्या, she is 12 years old and she is a makeup artist at this age itself. वो बहुत अच्छा मेकअप करती है. And yes, husband Vikram is a very genuine and a very nice person. आज हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं. क्योंकि बचपन से साथ हैं, तो एक हस्बैंड से ज़्यादा हम दोनों में एक दोस्ती ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप टच वुड इट्स गोइंग वेरी गुड एंड वेरी स्मूथ. तो मेरी मदर इन लॉ के साथ शुरू से ही कभी भी सास बहू वाला रिलेशनशिप रहा ही नहीं है. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैंने उन्हें बचपन से एक माँ की तरह ही देखा है. शादी के बाद उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत अंडरस्टैंडिंग है. वो बहुत सिंपल लेडी हैं एंड गॉड फियरिंग लेडी हैं. एंड फैमिली को पूरा, शी इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली. मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी. सो शी इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली. पूरी फैमिली को साथ लेके चलना, एंड मेरे को हमेशा उनका सपोर्ट रहा है. लाइक उनके रहते हुए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं शादी करके दूसरे घर में आई हूँ.
So she is more than a mother to me. तो उन्होंने हम तीनों को जो संस्कार दिए हैं वो आज के टाइम में, आज की जो मेरी ज़िंदगी है उसमें बहुत काम आते हैं। पापा ने हमेशा यही सिखाया है, आत्मविश्वास रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपकी जो रिस्पेक्ट है उसे मेंटेन रखो, इंडिपेंडेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड और ऑन योर पेरेंट्स। तीनों बहनें हम आज की डेट में इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। अपनी फैमिली में, एक समाज में हम तीनों का एक अलग दर्जा है अपने अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में हम हैं। सो पापा ने हमेशा यही सिखाया, अपने लिए खड़े रहो, इंडिपेंडेंट रहो, अपने आत्मविश्वास रखो। और मम्मी ने ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल, फैमिली को कैसे साथ लेके चलना है, बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, बड़ों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। आज मैं जहाँ हूँ, नो डाउट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स दैट आई एम ओवर हियर राइट नाउ। इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे फादर हैं। Currently my father is a cancer patient and he's a cardiac patient also, and my mother was a paralytic patient. This situation was very tough for him. उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, ये तो करंट सिचुएशन है, बट मैंने जैसे उन्हें बचपन से देखा है, फैमिली को कैसे रखना है। यू कैन अंडरस्टैंड, उस टाइम पे सैलरीज इतनी नहीं होती थी, इनकम्स बहुत लिमिटेड होती थी। सो उन्होंने जिस तरीके से फैमिली को उतनी लिमिटेड इनकम पे सारी सुविधाएं दी, अपनी तीनों बेटियों को बेस्ट एजुकेशन दी। लाइफ के बहुत लेसन्स ऐसे हैं जो मैंने उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं। सो मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन इज़ माई फादर। सक्सेस मंत्र फॉर मी इज़ कीप ट्राइंग। ओके, अगर आपका फोकस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, देन फोकस उस आपने जो भी गोल, जो भी आपने कुछ लिया है उस पर फोकस करिए, एंड देन उस चीज़ को पाने के लिए जो भी कुछ आपको करना है, हर चीज़ आपको, कोई भी चीज़ है आपको ऐसी नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए एफर्ट करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर। एंड इफ़ दैट इज़ देयर, अगर आप इन चीज़ों को मिला लेंगे, आपका फोकस हो, आपका अगर फोकस है और आपका हार्ड वर्क है, देन डेफिनेटली आपने जो कुछ सोचा है यू विल बी एबल टू अचीव इट। एंड द सेम थिंग आई टेल टू माई डॉटर्स ऑल्सो, अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, फिर उस पर फोकस करो, और उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए जस्ट डू द हार्ड वर्क, द करेक्ट हार्ड वर्क, एंड यू विल गेट इट। सो दैट इज़ अ सक्सेस मंत्रा फॉर मी, फोकस एंड हार्ड वर्क। आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौतियाँ तो शायद लेडीज़ की लाइफ में, फीमेल्स की लाइफ में थोड़ी रहती ही हैं, मेरी लाइफ में भी कम नहीं थी। बट येस, जैसे मैंने पहले बोला, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली आई वुड से जब मैं आफ्टर मैरिज, जब मैंने जॉब करना शुरू किया एंड एवरीथिंग। सो माई फर्स्ट डॉटर, शी वॉज बॉर्न आफ्टर 2 years ऑफ द मैरिज। सो आफ्टर बेबी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था टू कोप अप विद द जॉब एंड द फैमिली। यहाँ पे मैं कहूँगी मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। टुडे एट वॉट एवर पोजिशन आई एम, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। जॉब पे जाना है तो पीछे बच्चे का टेक केयर करना है, उनकी देख रेख है। मैं अगर ऑफिस से वापस आई हूँ, सो यू नो, एक फ़ीमेल के लिए, एक मैरिड वुमेन के लिए हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वो पूरा सपोर्ट दिया दैट येस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट क्योंकि वो साथ थी तो मेरे लिए वो चैलेंज फेस करना बहुत आसान रहा, जिसकी वजह से नॉट ओनली इन माई प्रोफेशनल, जो मैं सोशल सेक्टर में भी करती हूँ, जो मैं गुड टच बैड टच के जो प्रोजेक्ट्स करती हूँ, सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ एंड फिर दिन में 4-4, 5-5 बजे वापस आती हूँ। सो दोज चैलेंजेस बिकेम ईजी फॉर मी। And of course, as I told, my husband Vikram has been very supportive all the time. जो भी कुछ मैंने लाइफ में करना चाहा, जब मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, कोई जॉब चेंज करनी चाहिए, बीच में मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था। सो उनका चैलेंजेस थे मेरे सामने, बट उन्होंने हर तरीके से फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, education wise, he have always supported me very well. So I would say I'm blessed to have a family like this, कि मुझे support हमेशा सबका पूरा मिला है।
पापा मम्मी का, यहाँ मदर इन लॉ का, हस्बैंड का, सो सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था जब आफ्टर 12th मैंने CA फाउंडेशन के जो एग्ज़ामिनेशंस थे 6 बारी लगातार फेल हुई थी और हर बारी 1 मार्क से हुई थी। सो अगर उस समय मेरे फादर ने मुझे जो सपोर्ट उस समय चाहिए था और जो एक नई दिशा जो उन्होंने मुझे दी थी, एक दूसरी कंपनी का इंटरव्यू दिलवा के, मुझे लगता है अगर उस समय वो टर्निंग पॉइंट ना आया होता मेरी लाइफ में, सो आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। नॉर्मली आई गेट अप 7-7:30। द फर्स्ट थिंग आई नीड इज़ अ टच फ्रॉम माई डॉग। वो सबसे पहले आके मुझे पैट करेगा, ही वुड कम टू मी, देन टेकिंग हिम आउट फॉर अ वॉक, देन हैविंग माई बेड टी। जिमिंग आई प्रेफर, थोड़ा सा वर्कआउट करना या फिर योगा करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, सो डूइंग दैट। Then spending a little family time sitting with my husband and mother-in-law, थोड़ा सा बातचीत किया। अगर बच्चों के स्कूल्स हैं तो मेकिंग देयर टिफ़िन, गेटिंग द लंच रेडी एंड एवरीथिंग, उनको स्कूल भेजना, घर का थोड़ा सा काम एंड ऑल दैट। मेरा अपना जो जॉब है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 o'clock in the afternoon, so 12 to 5 in the evening मेरा थोड़ा सा बिजी रहता है टेकिंग माई ऑनलाइन क्लासेस विद द स्टूडेंट्स। एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मुझे खुद भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इस बीच इवनिंग में गोइंग फॉर इवनिंग वॉक्स, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स या फिर खुद पढ़ाई करना, दिस इज़ द वे आई स्पेंड माई होल रूटीन थ्रू आउट द डे। लाइफ या जीवन आप जिसे कहते हैं, ठीक है, इस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट सिर्फ सोसाइटी से लेना या नेचर से लेना ही जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको सोसाइटी को पे बैक भी करना होता है, एंड दिस कम इन फेजेस। ओके, जब आप बचपन में होते हो तो आप एक अलग लाइफ लीड करते हैं, जब आप स्कूल यंग एज में होते हैं एक अलग लाइफ लीड करते हैं, शादी हो जाती है, एंड सो ये सब तो एक क्रिया है जो चल रही है आपकी ज़िंदगी में। बट येस, लाइफ सिर्फ यही नहीं है, आपको लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे आप अपनी सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लेना ही, एंड वो पे बैक के तरीके बहुत हैं। आप अपने नेचर को पे बैक कर सकते हैं, आप लोगों को पे बैक कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। सो लाइफ इज़ ऑल नॉट अबाउट योरसेल्फ। सिर्फ अपने बारे में सोचना मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी का वही मोल होना चाहिए किसी का भी। सबको साथ लेके चलना, फिर वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर रोड साइड के भी लोग हैं, वो भी लोग ही हैं ना। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि भगवान ने शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया, उन्हें थोड़ा सा कम दिया है, बट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए जितना कर सकते हैं, सो वी शुड डू फॉर दैट। ट्रैवलिंग मुझे बहुत खास पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस, विक्रम इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। सो मैंने इंटरनेशनली भी काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये सब घूमने के उससे बच्चों के साथ ट्रैवल किया हुआ है। विद इन इंडिया भी येस, मैनी प्लेसेस वी हैव विजिटेड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ वेरी ट्रैवल फ्री पर्सन। आई प्रेफर फ्री टाइम हो तो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली बैक होम। आई प्रेफर मोर कि हम मूवीज़ देखें, पॉपकॉर्न्स खाएं, घर में बैठें, गेम्स खेलें, दैट वुड बी माई चॉइस। लिसनिंग सॉन्ग्स, दैट इज़ माई वन फेवरेट पास टाइम। अगर मन नहीं लग रहा है, कुछ करने के लिए नहीं है, सो 80s के सॉन्ग्स जो पापा के टाइम पे उनके साथ सुना करते थे, सो आई वुड प्रेफर टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स। दैट्स माई फेवरेट हॉबी। इट यूज़ टू बी लता मंगेशकर। Yes, she used to be my favorite singer. उनके गाने मैंने बहुत सुने हैं और अभी भी सुनती हूँ इनफैक्ट। बच्चों के साथ मैं कार्टून्स भी देखती हूँ। मेरी छोटी बेटी को कार्टून्स का बहुत शौक है, एनिमेटेड मूवीज़ का बहुत शौक है, सो आई एन्जॉय दोज मूवीज़ अ लॉट विद हिम। विक्रम इज़ फॉन्ड ऑफ एक्शन मूवीज़, आई एन्जॉय एक्शन मूवीज़ विद हिम, and my daughter, she's fond of all type of drama movies. So I'm like, I adjust with everybody. Yes, I love to watch movies, so I can watch all kind of movies with anybody sitting beside me.
And yes, currently I don't have any such favorite hero heroine, but during my school time Shah Rukh Khan used to be my favorite hero and Sri Devi used to be my favorite heroine. Yes, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ. शिव जी इज़ एन आइडल फॉर मी. लाइक अगर मेरे मन में किसी भगवान की वो है तो वो शिव जी हैं. हर मंडे मंदिर जाना, दूध चढ़ाना एंड घर में पूजा पाठ कराना मुझे अच्छा लगता है. मैं रोटरी क्लब ऑफ वैशाली की मेंबर हूँ पिछले 10 सालों से. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉइन किया था ऐसे ही सोच के कि एक क्लब को जॉइन कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा काम करेंगे. एंड येस, ये हुआ भी सही. हमने जब रोटरी को जॉइन किया तो हमने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइक सोशल वर्क जो होते हैं, हमने वो बहुत अच्छे सोशल वर्क भी किए. एक बारी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम एक प्रोजेक्ट करने गए हुए थे कहीं पे एंड वहाँ पे जो हमारे मनोज जी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, हम जब वो प्रोजेक्ट करके बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, आरती कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बच्चों के साथ ज़िंदगी भर रहे. हम खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं एंड बुक्स बांटते हैं, सो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो बच्चों के साथ ज़िंदगी भर रहे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहे. उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दें, उनको उसके बारे में बताएं. ये एक ऐसी जानकारी है जो कि बच्चों के लिए ज़िंदगी भर काम में आएगी. वो उस समय की एक छोटी सी सोच आज के टाइम में पूरे रोटरी क्लब में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है. हम गांव में जाते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और वहाँ जाके हम बच्चों को अच्छा और बुरा स्पर्श क्या होता है, कैसे उसको आप समझ सकते हो, कैसे उससे बच सकते हो, इस चीज़ के बारे में हम उन्हें जानकारी देते हैं. मैं और मेरी टीम, रोटरी क्लब ऑफ वैशाली की टीम, प्रोजेक्ट मैंने ही क्रिएट किया था. मैं और मेरी टीम हम लोग जाते हैं और अभी तक पिछले 2 साल में तो हम कोरोना की वजह से बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए. इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे याद है अभी तक हम 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे चुके हैं. बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको जानकारी देने के बाद उनको देख के समझ में आता है कि उन्हें क्या हमने नया बताया है, समझाया है. और अब आने वाले साल में वी वांट कि हम बहुत 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को हम एजुकेट करें कि ये चीज़ क्या है और आप कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं. यस, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं. व्हेन आई फील लो, व्हेन आई फील लेफ्ट आउट, चीज़ें बन नहीं रही होती हैं तो अच्छा नहीं लगता है. सो मोटिवेशन मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन है. आई कीप माई सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड. अपने आप को पुश करना कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, ये सिचुएशन आई है, ये निकल जाएगी. सो आई वुड से आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. आई कीप माई सेल्फ गेयर अप, डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. थिंकिंग प्रोसेस मेरा बहुत ज़्यादा रहता है. आई थिंक अ लॉट एंड देन आई डू द थिंग्स. सो आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. बिगेस्ट सपोर्ट आई वुड से currently it's my mother-in-law and my husband. My daughters are growing up, they are also my support. And yes, my parents had also been a big support for me. But currently, yes, my husband and my mother-in-law are the biggest support for me. यंग जनरेशन को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा, अपने गोल्स को डिसाइड करो, फोकस रहो, वर्क ऑन देम विद सिंसेरिटी. And life is too beautiful. Live it happily, enjoy, give to the life and the life will give back to you. Well, I would just like to say them thank you for being there for me all the time. My husband, very supportive. My mother-in-law is more like a mother to me. उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है. बच्चे हमेशा मम्मी के साथ खड़े हैं. मम्मी की कुछ भी अचीवमेंट होती है, सो जैसे मैं उनके अचीवमेंट पे खुश होती हूँ, वो मेरी अचीवमेंट्स पे खुश होते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू टू माई फादर, टू माई मदर-इन-लॉ, टू माई मदर, माई किड्स, माई हस्बैंड. आई लव you all and thank you for bringing me where I am today. Thank you so much.